मॉर्निंग क्लास। आज आप चैप्टर नंबर 14 लक्ष्य निर्धारणस्य महत्वम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें स्वर संधि के बारे में शब्दों का प्रयोग किया गया है कि जो शब्द हैं उसमें स्वर संधि है। हम स्टार्ट करते हैं। पुरा गुरु द्रोणाचार्यस्य आश्रमे धृतराष्ट्रपुत्रः कौरवः पाण्डुपुत्रः पाण्डवा च अन्यैः शिष्यैः सह शिक्षां धनुर्विद्यां च गृह्णन्ति स्म। पुराने समय में गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु पुत्र पांडव अपने अन्य शिष्यों के साथ शिक्षा और धनुर्विद्या ग्रहण करने के लिए आए थे। तो पुराने समय में गुरु द्रोणाचार्य से मतलब गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में मतलब आश्रम में धृतराष्ट्रपुत्रः धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवः कौरव पाण्डुपुत्रः पाण्डुपुत्र पांडवः च और पांडव और ये कौरव के बाद धृतराष्ट्र पुत्र कौरव और पांडुपुत्र पांडव अन्य शिष्य है। अन्य शिष्यों के यानी कि दूसरे शिष्यों के साथ शिक्षा च धनुर्विद्या और धनुर्विद्या यानी कि धनुष बाण की विद्या सीखने के लिए गृह्णन्ति मतलब या ग्रहण करने के लिए आए। एकता गुरुः द्रोणाचार्य है स्वशिष्यान् परीक्षितुं तान् आहुयावदत्। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए उनको बुलाया। आहुयावदत् मीन्स बुलाया। भो शिष्यः अरे शिष्यों अद्य लक्ष्य भेदन परीक्षा अस्ति। आज लक्ष्य भेदने की परीक्षा है, मतलब कि मैं तुमको लक्ष्य दूंगा और तुम्हें उसको भेदन करना है, मतलब पूरा करना है। जहाँ मैं बताऊंगा वहाँ पर तीर चलाना है। अतः यूयं परीक्षाय तत्परः भवत्। इसलिए तुम सब परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। सर्वे शिष्याः आवदत्। सारे शिष्य बोले यथा गुरुवादेश, जैसी गुरु की आज्ञा। यथा मीन्स जैसा, गुरुवादेश मतलब गुरु का आदेश या गुरु की आज्ञा। द्रोणाचार्य है। द्रोणाचार्य काष्ठस्य चटकाम एकाम वृक्षे संस्थाप्य तदक्षि वेधाय सर्वान् शिष्यान् एकैकं कृत्वा अपृच्छत्। गुरु द्रोणाचार्य ने काठस्य मतलब लकड़ी की, काठ कहते हैं ना लकड़ी को, तो लकड़ी की चिड़िया एक वृक्ष पर, एकाम मीन्स एक, वृक्ष मतलब वृक्ष पर, एक वृक्ष पर संस्थाप्य मीन्स स्थापित करके या बैठाकर तदक्षि वेधाय सर्वान, उसको वेधाय मीन्स बेधने के लिए, यानी कि लकड़ी की थी वो, सच की नहीं थी, तो लकड़ी की चिड़िया को बेधने के लिए सर्वान शिष्यान सभी शिष्यों को एक एक कृत्वा मीन्स करके अपृच्छत् बुलाया या कहा। से युधिष्ठिरम अवदत्। वह युधिष्ठिर बोला, तो यानी कि जब उन्होंने कहा कि इसको बेधो तो उसने युधिष्ठिर से बोला, युधिष्ठिर धनु गृहीत्वा लक्ष्यम पश्य, धनुर्विद्या ग्रहण करके लक्ष्य दिखाओ। जो धनुर्विद्या आपने ग्रहण की है उसका लक्ष्य मुझे दिखाओ कि क्या तुमने सीखा है। वृक्षे किम पश्यसि, वृक्ष पर क्या दिखाई देता है। गुरु ने उससे ये पूछा कि वृक्ष पर तुमको क्या दिखाई देता है। युधिष्ठिर अवदत्। युधिष्ठिर बोला, गुरुदेव अहम तो वृक्षस्य शाखाः पश्यामि। मुझे तो वृक्ष की शाखाएं दिखाई देती हैं, मतलब मुझे तो वृक्ष पर कहीं चिड़िया दिखाई नहीं दे रही है, मुझे तो सिर्फ वृक्ष की शाखाएं दिखाई देती हैं, या मैं वृक्ष की शाखाएं देखता हूँ। पश्यामि है तो देखता हूँ। तदंतरम भीमम आहूय एष एवा पृच्छत्। तब उसके बाद भीम को बुला कर के यही पूछा जो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा था, सेम वही बात उन्होंने भीम से पूछी। भीमः प्रत्यवदत् सह तु चटकया स पत्राणि अपि पश्यति। भीम ने प्रत्युत्तर दिया या भीम ने उनको उत्तर दिया, से तो चटकया, उसको तो चटकया से चिड़ियाओं के साथ या चिड़िया के साथ, पत्राणि अपि पश्यति, पत्ते भी दिखाई देते हैं।
भीम ने बोला गुरु को कि उसको तो चिड़िया के साथ पत्ते भी दिखाई देते हैं, क्योंकि पेड़ पर तो पत्ते होते ही हैं। तो उसने ये बोल दिया, जो उसको दिखाई दे रहा था उसने बोल दिया। एवं अर्जुनम अंतरा ते सर्वे वृक्षम शाखा पत्राणि चटकाम एव पश्यन्ति इति अवदन्। परंतु इसी प्रकार अर्जुन का नंबर भी आया और अर्जुन ने कहा, अर्जुन उसके बाद उसने कहा कि उसको तो सारे वृक्ष शाखा पत्राणी यानी कि पत्ते, उसकी शाखाएं, पत्ते, चिड़िया ही दिखाई देती है, ऐसा उसने बोला। अंततः गुरु अर्जुनम चटकाम, अंत में गुरु ने अर्जुन को चिड़िया वेधने के लिए कहा और पूछा, वृक्षे चटकाया अपरम तुम किम पश्यसि, कि वृक्ष पर चिड़िया के अलावा तुमको क्या दिखाई देता है। उसने पहले तो ये बताया कि अर्जुन ने कहा कि उसको तो सारा वृक्ष, शाखा, पत्ते और चिड़िया दिखाई देती है। और अंत में फिर गुरु ने अर्जुन को कहा कि चिड़िया को बेधने के लिए और उसके अलावा तुम्हें क्या दिखाई देता है, इसके आदि। तो वृक्षे चटकाया परम त्वम किम पश्यसि, कि वृक्ष पर चिड़िया के अलावा तो मुझे, वृक्ष पर चिड़िया के ऊपर तुम्हें क्या दिखाई देता है। हाँ, गुरु ने ये पूछा ना उससे कि वृक्ष पर चिड़िया के ऊपर तुम्हें क्या दिखाई देता है। तो अर्जुनो उवाच गुरुवर, अर्जुन बोले गुरुवर, चटकायः अक्षि अंतरेण किमपि न पश्यामि, चिड़िया की आँखों के अलावा, चटकायः अक्षि चिड़िया की आँखों के, अंतरेण मीन्स अलावा, किमपि न पश्यामि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इति कथयित्वा चिटकाम लक्ष्यम कृत्वा बाणम उत्सृजत, यह कहकर चिड़िया को लक्ष्य करके बाण छोड़ दिया या बाण चलाया। यह कहा अर्जुन ने कि मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंखें दिखाई देती हैं, और इतना कहते ही उसने चिड़िया को लक्ष्य करके यानी कि चिड़िया को देख करके उस पर बाण चला दिया। द्रोणाचार्य है अर्जुनम हर्षेण आलिंगत अवदच्च, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को हंसते हंसते गले से लगा लिया और बोला, यानी कि आलिंगन किया। आलिंगन कहते हैं गले से लगाने को। अर्जुन को हंसते हुए आलिंगन किया और बोला, त्वमेव मम प्रिय शिष्य है असि, तुम ही मेरे प्रिय शिष्य हो। फिर गुरु ने उसको गले लगा करके बोला कि तुम ही मेरे प्रिय शिष्य हो। जीवने सफलतायाः आधार स्तंभ है लक्ष्य निर्धारणम एव वर्तते, जीवन में सफलता का आधार स्तंभ लक्ष्य को निर्धारण करना ही होता है। गुरु ने उसको बोला कि जीवन में सफलता का आधार स्तंभ, यानी आधार स्तंभ का मतलब है कि हम जीवन में सफलता ही तभी प्राप्त कर सकते हैं कि जब हमारा लक्ष्य निर्धारित हो कि हमें क्या करना है। तो लक्ष्यम विना जीवनम व्यर्थम, लक्ष्य के बिना जीवन व्यर्थ है, यानी कि बेकार है। अतः लक्ष्य निर्धारणे एकाग्रता अवश्य की, इसलिए लक्ष्य निर्धारण की एकाग्रता अवश्य है, यानी कि इसलिए हमें निश्चित रूप से अपना कोई लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए। तो लक्ष्य निर्धारण में एकाग्रता यानी कि मन का एकाग्र होना, इधर उधर ना भटकना अवश्य होना चाहिए। ये नरः लक्ष्यम निर्धारन्ति तेव सफलाः भवन्ति, ये सारे लोग लक्ष्य को निर्धारण करके ही सफल हुए हैं, यानी कि इन सब लोगों ने लक्ष्य को निर्धारण करके ही सफलता पाई है। तो ये हुई आपकी चैप्टर की हिंदी। अब आता है जैसे कुछ विशेष उसमें दे रखा है, चलो पढ़ लेते हैं एक बार। दो वर्णों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। वे पता ही है आपको, आपने सारी क्लासेस में हिंदी में भी संस्कृत में भी संधि पढ़ी है। तो जब दो वर्णों का मेल हो जाता है और उसके मेल होने पर जो आगे उस शब्द में परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं।
जैसे इसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं, प्रति प्लस एक है। प्रति में जो ई लगा हुआ है, छोटी ई, और उसके सामने है ए, तो ई भी स्वर है और ए भी स्वर है, तो इन दोनों को मिल करके बना है प्रत्येक है। ऐसे ही महर्षि, महा में अ है और री, ये दोनों स्वर हैं, तो इनको मिला करके बन गया महर्षि। सदा प्लस एव, सदा यानी कि अ प्लस ए सदैव। विद्या प्लस आल्य है विद्यालय है। तो ये हुआ इसका विशेष वाला पार्ट। अब आता है शब्दकोश। शब्दकोश आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। अब आता है अभ्यास कार्य। क्वेश्चन नंबर 1, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो जो निर्देश दिया गया है, हमारे अलग अलग प्रश्न में अलग अलग निर्देश होगा, उसका उत्तर देना है। परीक्षितुम पदेह का प्रत्यय प्रयुक्त है। तो परीक्षितुम जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो तुम यानी कि तुमुन प्रत्यय, इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। गुर्वादेश है इति पदस्य संधि विच्छेदम किमस्ति। गुर्वादेश है शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो गुरु प्लस आदेश है। चटकायाः इति पदे का विभक्ति अस्ति। चटकायाः शब्द में कौन सी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। नेत्रम, नेत्रम इति पदाय पाठे किम अन्यत् पदम प्रयुक्तम। नेत्रम इस पद के लिए पाठ में कौन सा अन्य पद प्रयुक्त हुआ है? अब नेत्र मीन्स भी आँख होती है, परंतु हमारे चैप्टर में आँख के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? अक्षि। तो ये हुआ अक्षि इसका आंसर। ते सर्वे वृक्षम शाखाः पत्राणि च पश्यन्ति। तो अत्र ते पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर उन ते के लिए कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? शिष्येभ्य है। ते जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ते कौन थे? वो सारे उनके शिष्य, तो शिष्येभ्य है। ये हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं आपके 2, 3 और 5, ये आपको असाइनमेंट्स में भेज दिए जाएंगे। वो आप अपने असाइनमेंट्स में से देख करके अपनी बुक में कर लेना, और जो पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आप अपनी नोटबुक में कर लेना। ओके, थैंक यू।